दोस्तों, कैसे सब। वेलकम बैक चैनल। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। चलो, आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल्स, टाइप ऑफ सिग्नल्स। देखो, जब अब बात करें डाटा कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है ना कि आपका जो डाटा वो एक पॉइंट से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र हो, यानी सिस्टम 1 है और सिस्टम 2 है, इनके बीच में क्या होना चाहिए? डाटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। कम्युनिकेशन तो यही होता है ना, ट्रांसफर बिटवीन टू या टू मोर सिस्टम्स। जब डाटा ट्रांसफर होगा वही कम्युनिकेशन कहला जाएगा। अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कुछ तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डाटा वो किसी फॉर्म में हो सकता है। जब हम डाटा किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं ये आपके एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं। क्लियर है? देखो, जो एनालॉग सिग्नल्स का मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन वॉइस। अब ह्यूमन वॉइस क्या है? जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है? वेव्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और डिजिटल होता है आपका फाइल ऑन डिस्क। जो ह्यूमन वॉइस या वेव्स की बात करें क्या होते हैं? ऐसे कंटिन्यूस मैनर में होती है। ये क्या होती है? ऐसे डिस्क्रिट। क्लियर है? अब बात आती है इन दोनों के डिफरेंसेस की कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले तो उनका डिफरेंस होता है नेचर का ही। जो आपका एनालॉग सिग्नल्स होता है वो आपका कंटिन्यूस होता है। जो डिजिटल होता है वो डिस्क्रीट होता है। एनालॉग्स का आपका एग्जांपल है एम्पलीफायर्स, एनालॉग वॉच। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल्स का आपका एग्जांपल्स है कैलकुलेटर। ठीक है, चलो कॉस्ट की बात करते हैं। जो आपकी कॉस्ट होती है एनालॉग सिग्नल्स की कम होती है जबकि डिस्क्रीट की ज़्यादा होती है। लेकिन डिस्क्रीट सिग्नल रिलायबल होते हैं। रिलायबिलिटी का यहाँ मतलब होता है कि जो आपकी नॉइज है वो कम इफेक्ट डालते हैं आपके सिग्नल्स पे। ठीक है, लेकिन डिजिटल सिग्नल बैंडविड्थ ज़्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स आपके पोर्टेबल भी नहीं होते लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग ईजी होती है। क्लियर है? डिजिटल सिग्नल आपको फाइनाइट ऑफ देते हैं। यहाँ पे नीचे 0 लोअर पे, अपर पे 1। ये यहाँ पे कंटिन्यूस होती है। वोल्टेज होते हैं माइनस, सपोज यहाँ पे क्या हो गया -5, ऊपर +5। इसकी बीच की रेंज कॉन्टीन्यूस मैनर में आपके डाटा फ्लो करेगा। ये था आपका डिफरेंट बिटवीन एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स। हम पढ़ते हैं अब बिट रेट और बॉड रेट। देखो, कोई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बिट रेट या व्हाट इज़ बॉड रेट। ठीक है, तो बिट रेट होता है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। बॉड रेट होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकेंड। जो बिट रेट होती है वो आपको एम्पैथाइज करती है कंप्यूटर की एफिशिएंसी को। और जो बॉड रेट होती है कि यहाँ पास क्या करें? सिग्नल्स। और डाटा जब ट्रांसफ़र करते हैं हम तो किसकी बात करते हैं? हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? सिग्नल्स। अभी हमने पढ़ा ना, तो एम्पैथाइज करती है डाटा ट्रांसमिशन में। जो बॉड रेट को कैलकुलेट करने के बिट रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए बॉड रेट इंटू नंबर ऑफ बिट्स। अच्छा, बॉड रेट कैलकुलेट करते हैं बिट रेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ बिट्स। क्लियर है? देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो, एन एनालॉग्स, यहाँ कहता है कि एन एनालॉग सिग्नल्स कैरीज 4 बिट। कितने बिट करते हैं? 4 बिट्स। ठीक है, पर सिग्नल यूनिट्स। यहाँ बिट्स की आपके बिट्स आपकी आ गई 4, यानी 4 बिट का आपका कोई डाटा है वो कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 1 कुछ भी 4 बिट्स का होगा। ठीक है, फिर कहता है कि 1000 सिग्नल्स यूनिट्स आर सेंड %। देखो, 1000 क्या बोला इसने? सिग्नल्स। जैसे इसने सिग्नल्स बोला तो क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया बॉड रेट। यानी हमारी बॉड रेट क्या होगी? ये वाली 1000। हमने फिर क्या करना है? फाइंड द बॉड रेट एंड बिट रेट। अब देखो, बॉड रेट और बिट रेट फाइंड करनी है। बॉड रेट उसने गिवन ही दे दी, गिवन कर दे रखी है ना, क्या? 1000 सिग्नल्स। और बॉड रेट क्या होती है? नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकेंड। वो कितने हो गए? 1000। अब हमें निकालना क्या? बिट रेट। बिट रेट का फॉर्मूला क्या होता है? बॉड रेट इंटू नंबर ऑफ बिट्स। बॉड रेट क्या है? 1000। नंबर ऑफ बिट्स कितने? 4। क्या आ गया आपका? 4000 pps। ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। अगर ये अपोजिट होता, इसने किया है जैसे इसने दिया है एन एनालॉग सिग्नल 4 बिट्स कैरीज इन ईच सिग्नल्स। ठीक है, इफ़ 1000 बिट्स आर सेंड। अगर यहाँ कहता है बिट्स सेंड तो क्या हो जाता हमारा? 1000 हमारी क्या हो जाती? बिट हो जाती। और बोर्ड क्या होता है? हो जाती है 1000 डिवाइड बाई 4 यानी 250। ये हो जाता हमारा। फिर उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। देखो, बॉड रेट और बिट रेट कभी भी सेम नहीं होती, क्योंकि बिट रेट क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ बिट्स बोर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स। देखो, अपने दिमाग में बात बिठा लो कि जो आपकी बिट है वो नंबर ऑफ बिट्स, बोर्ड है नंबर ऑफ सिग्नल्स। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, बात करें सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो, जब ट्रांसफ़र में बात सिग्नल्स की कर रहे हैं तो किसको पता है? इसके इसने डाटा ट्रांसमिशन को। और कंप्यूटर में एफिशिएंसी किससे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ बिट्स। क्लियर है? चलो, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया।
आज इतना सही है, इसको एक बार देख लेना, ये कई बार आपको एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।